हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ सिंगापुर में IMM आउटलेट मॉल, जहाँ पर चीज़ें बहुत ही सही रेट पर मिलती हैं। और क्या क्या मिलता है ये सब तो हम देखेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वहाँ पहुँचना कैसे है। तो सिंगापुर में यार सिंपल सा तरीका है, गो देयर ऐप डाउनलोड कर लो, जहाँ भी जाना है, जहाँ से स्टार्ट करना है लोकेशंस डालो और वो आपको ईजीएस्ट चीपेस्ट रूट बता देगा। सिंगापुर में आपको कैब्स लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अनटिल और अनलेस आपके पास बहुत सारा लगेज है, बिकॉज देयर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज सो कन्वीनियंट एंड कनेक्टिविटी इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। तो हम IMM मॉल भी बहुत इजीली पहुंच गए हैं और अब हम स्टार्ट करेंगे शॉपिंग। मुझे बहुत सारी चीज़ें सिंगापुर से लेनी थी, तो अभी हम लोग सीधा जा रहे हैं वॉच स्टेशन, जो कि एंटर करते ही सामने हमें दिखा, जहाँ से हमें घड़ियाँ लेनी थी। तो यहाँ पर डिस्काउंट था, वो 40% था जिस दिन हम लोग गए, और वहाँ पर एडिशनल 10% मिल रहा था अगर आप 3 घड़ियाँ बाय करते। तो मैंने वहाँ से 3 ही घड़ियाँ बाय की और तीनों वॉचेस मुझे 50% ऑफ में मिली। और मैंने वहाँ से ली अरमानी की ये वॉच, जिसका MRP 30,000 था और मुझे अराउंड ये 15,000 में मिली। And then I bought this MK watch for around 10,000 Indian rupees after 50% discount. और एक वॉच मैंने गिफ्टिंग के लिए भी ली थी, जो कि एल ब्रांड की थी, और ये मुझे वहाँ से अराउंड 3,500 की मिली आफ्टर 50% डिस्काउंट। And then we found this amazing store over there by the name of Rabi & Co, जहाँ पर बहुत ही सही बैग्स और शूज मिल रहे थे। Quality was amazing and the bags were so stylish. These bags will look amazing with your smart casuals। और जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी, यहाँ पर हर कलर में बैग मिल रहे थे, पर्पल, पीच, ग्रीन, येलो, वाइट, सारे कलर्स यहाँ पर थे। और ये वाला जो बैग था ये मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा, और इसका जो प्राइस था वो 430 सिंगापुर डॉलर्स था। ये वाला बैग फ्रेश में था इसलिए थोड़ा एक्सपेंसिव था। आगे जाकर मुझे मिला इसका सेल सेक्शन, जहां पर बैग्स जो थे वो अप टू 70% ऑफ पे मिल रहे थे। और फिर मैंने सोचा जो मैं पहले लेने आई हूँ वो ले लेती हूँ, बाद में बाकी सारे स्टोर्स एक्सप्लोर करूंगी। तो मैं सीधा जा रही हूँ चार्ल्स एंड कीथ में। चार्ल्स एंड कीथ सिंगापुर में आपको ज़रूर जाना चाहिए, बिकॉज इट्स अ सिंगापुर बेस्ड ब्रांड ओनली। और वहाँ चार्ल्स एंड कीथ अगर डिस्काउंट पे भी नहीं है, सेल पे भी नहीं है, तो भी आपको इंडिया से 50% कम रेट्स पे मिलता है, बिकॉज उनके टैग्स ही 50% कम के होते हैं। तो इस टाइप के बैग्स वहाँ मिल रहे थे, जो कि आजकल बहुत ही इन हैं। और ये वाला ब्लैक बैग मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा। इसका जो प्राइस वहाँ पर था वो 75.90 सिंगापुर डॉलर्स था। इसका मतलब इंडिया में आपको जस्ट डबल का मिलेगा। और एक ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ, आप पहले से ही चार्ल्स एंड कीथ का ऐप डाउनलोड करके विजिट सिंगापुर साइट कर लेना, और उसके बाद आप वहाँ पर सारे सिंगापुर में कितने का आपको कौन सा बैग मिलेगा वो देख सकते हो। और मेरा चार्ल्स एंड कीथ पे बहुत ही अच्छा खासा बिल बना था, क्योंकि मैंने वहाँ से बैग, शेड्स, शूज़, वॉलेट सब कुछ लिया था, जिसका हॉल अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर बनाऊंगी। और अभी हम आए हैं पेट्रो नाम के स्टोर में, जो कि आपको हमेशा चार्ल्स एंड कीथ के बराबर में ही मिलेगा। और इस स्टोर पे भी बैग्स और शूज़ का कलेक्शन काफ़ी अच्छा था। कुछ चार्ल्स एंड कीथ के टाइप का ही स्टोर है, उसी की जैसी रेंज के बैग्स और शूज़ आपको यहाँ पे मिलते हैं। और ये ऑफ वाइट हील्स अराउंड 79 सिंगापुर डॉलर्स की थी, और ये मॉव वाली 47.90 सिंगापुर डॉलर्स की थी। और उसके बाद मुझे ये क्यूट सा बैग बहुत ही पसंद आया, जिसको मैं नहीं लिया, बिकॉज ऑलरेडी मैंने चार्ल्स एंड कीथ से काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली थी। और अभी मुझे एक कोच का बैग भी लेना था, क्योंकि जिस दिन हम गए थे कोच पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट था और काफ़ी लंबी वेटिंग लाइन भी थी, जिसको देखकर हमने सोचा पहले बाकी सारे स्टोर्स एक्सप्लोर कर लेते हैं, हो सकता है थोड़ी सी लाइन जो है वो कम हो जाए। तो अभी हम आए हैं हर्ष पपीज़ में, जहाँ पर शर्ट, शूज़, बैग सब कुछ मिल रहा था। और हर्ष पपीज़ सबको पता होगा, लड़कों को स्पेशली शूज़ बहुत कंफर्टेबल होते हैं। तो मेरे हस्बैंड को एक शूज़ लेने थे यहाँ से, जो कि हमें कोई ज़्यादा अच्छा नहीं लगा तो हमने नहीं लिए। बाकी फिर हम स्केचर्स पे आ गए, जिस पे अप टू 80% ऑफ था। और हमें जो यहाँ पे शूज़ मिले वो 59 टू 99 डॉलर्स तक वेरी कर रहा था प्राइस। और ये वाले जो शूज़ थे सारे विमेंस के लिए थे, ये 99 डॉलर्स के थे सारे।
यहाँ पर ज़्यादातर आउटलेट स्टोर्स लेवल 1 और लेवल 2 पे थे। मैंने वीडियो के एंड में एक छोटी सी स्लाइड भी ऐड करी है जिसमें मैंने बताया है कि कौन से फ्लोर पे क्या मिल रहा था, ताकि आपका टाइम बच सके। और ये जो प्राइजेस थे ये हर्ष पपीज़ आउटलेट स्टोर के थे। हर्ष पपीज़ अलग था और हर्ष पपीज़ आउटलेट अलग था। क्लार्क्स पे भी यहाँ पे 70% ऑफ चल रहा था। देन टॉमी हिलफिगर पे भी यहाँ पर अप टू 80% ऑफ था। और फिर अभी हम लोग सीधा जा रहे हैं कोच के स्टोर की तरफ, क्योंकि हमें लगा लाइन छोटी होने के वेट में कहीं मेरा बैग ही ना चला जाए, सब कुछ सोल्ड आउट ही ना हो जाए। तो फिर अब फाइनली हमें जाके लाइन में लगना ही पड़ा। कोच के जस्ट सामने माइकल कॉर्स का भी स्टोर था, तो मैंने अपने हस्बैंड को कोच की लंबी लाइन में लगा कर और खुद माइकल कॉर्स का स्टोर भी एक्सप्लोर किया, लेकिन उसमें कुछ भी डिस्काउंट नहीं था, सब कुछ नेट रेट पे मिल रहा था। तो मैं भी आके वापस से लाइन में लग गई और फाइनली हमारा आधा पौना घंटा वेट करने के बाद नंबर आ गया। तो कोच पे यहाँ पर उस दिन काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा था, 50% तक भी प्रोडक्ट्स पे ऑफ था। तो मैंने भी यहाँ से कुछ बहुत स्पेशल लिया है, काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे लिया है। तो कितने का लिया है और क्या लिया है, अगर आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में बताना। मैं पूरे IMM मॉल का शॉपिंग हॉल ज़रूर बना दूँगी। ये वाली कोच की बेल्ट वहाँ पर अराउंड 7000 की मिल रही थी आफ्टर डिस्काउंट। And look at my happy face after spending thousands of rupees on Coach. लेकिन कोई रिग्रेट नहीं था। I was very happy and satisfied with my purchase. यहाँ पर एडिडास का भी आउटलेट स्टोर था और जितने भी स्टोर्स थे बाकी भी, उन पर 50% मिनिमम डिस्काउंट तो था ही था, अप टू 80% तक भी जा रहा था कुछ स्टोर्स पे। और हमने यहाँ पर जो मेन लग्जरी ब्रांड्स देखे वो माइकल कॉर्स, कोच, केट स्पेड और फर्ला थे। इसके अलावा बाकी यहाँ पर और कोई लग्जरी ब्रांड मुझे नहीं दिखा। और अभी हम लोग जा रहे हैं एक स्टोर में जिसका नाम है डेजो जापान। तो ये रिकमेंडेशन मुझे किसी के चैनल से ही मिला था। उन्होंने बताया था कि इसमें $1 सिंगापुर में सब कुछ मिलता है और ये कुछ मिनीसो जैसा स्टोर है। तो मैंने सोचा चेकआउट किया जाए, क्योंकि आई लव मिनीसो। वहाँ की क्यूट चीज़ों के चक्कर में आके मैं अपने हज़ारों रुपए खर्च कर चुकी हूँ ऑलरेडी। तो मैंने सोचा मैं जाकर देखूँ और आपको भी बताऊँ कि ये वर्थ गोइंग है या नहीं, क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ में वैसे भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग पहले से ही प्लान कर सकते हो कि आपको जाना है या नहीं जाना है। तो अभी हम लोग स्टोर में आ गए हैं और यहाँ पर किड्स पाउचेज और जैसे मिनीसो में बहुत सारा सामान होता है छोटा छोटा, वैसे ही यहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें मिल रही थी। तो सबसे पहले मुझे पाउचेस मिले। इसका जब मैंने टैग पढ़ा तो सब कुछ जापानीज़ में लिखा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इस वाली किट का प्राइस इंडियन रुपीज़ में 350 के अराउंड था, जिसके हिसाब से आई थिंक क्वालिटी बहुत ज़्यादा लो थी। और बाकी सारी चीज़ों की भी मुझे क्वालिटी कुछ खास नहीं लगी, ओवर प्राइस लगा मुझे सब कुछ। तो ये वाला स्टोर मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूँगी, मैं खुद भी वहाँ से कुछ नहीं लेकर आई। और बाहर आके फिर हमने कुछ रैंडम ब्रांड्स एक्सप्लोर किए जिसमें हमें ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया। इसलिए मैं आपको बोलूँगी अगर आप वहाँ जा रहे हो तो कुछ फेमस और सिलेक्टेड ब्रांड्स जो आपको लेने हैं वो ही आप वहाँ पर एक्सप्लोर करना। सारे स्टोर्स में जाके टाइम और एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर ऐड किया है कि कौन से लेवल पे क्या मिलता है, ताकि आप प्लान कर सको कि आपको कहाँ कहाँ जाना है और आपका टाइम सेव हो। हर फ्लोर पे घूमकर ढूंढने की बजाय आप लोग डायरेक्ट वहाँ जा सकते हो। और मैंने यहाँ से काफ़ी शॉपिंग की थी। क्या क्या लिया है, किस प्राइस पे लिया है, या फिर आपको पूरा सिंगापुर का शॉपिंग हॉल देखना है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। और अभी आप मेरा फेस देख के समझ सकते हो मैं कितनी थक चुकी हूँ पूरा दिन शॉपिंग करके। अब हम लोग वापस जा रहे हैं अपने होटल। और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल। मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।